बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है और दिन है मंगल का। दो अहम इशूज़ पर बात करनी है। एक तो ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है, नौरीन रो रही है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है और क्या नौरीन अभी तक रो रही है। और दूसरा जो मामला है वो है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कमरान हयात मियां खेल हैं, उनका 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को PTI के हवाले से बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। पहले नौरीन पर बात कर लेते हैं। नौरीन PTI का हिस्सा थी और उनके हवाले से जब ये PTI से बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा था और कुछ लोगों को, नून लीग के कुछ लोगों को, अकबर एस बाबर को और इन चाबी वाले सारे खिलौनों को इलेक्शन कमीशन भेजा गया, तो नौरीन भी गई कि जनाब मैं PTI में 99 से हूँ और ये बड़ी ज़्यादती हो गई है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो ये इमरान खान के साथ मुखलिस तरीन लोगों में से ख़ुद को बताकर, और इनका ये था कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए PTI की इंटर पार्टी इलेक्शन, लिहाजा बल्ले का निशान जो है वो ले लिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे बड़ी हमाकत क्या है और इससे बड़ी मतलब क्या मैं अल्फाज कहूँ कि आप PTI से बल्ले का निशान लेने के लिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास और आप दावा करते हैं कि आप PTI के मुखलिस हैं। मतलब कौन मानेगा। खैर, अब हुआ ये कि हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने ARY के प्रोग्राम में कहा कि दी रिपोर्टर्स में कि नौरीन फारूक खान रो रही है, और वो मैं क्लिप सुनाता हूँ आपको। लेकिन आपको पता है कि PTI झूठा बयानियाँ तो कभी नहीं बनने देती, और जो झूठ बोला जाता है उसको विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स PTI एक्सपोज करती है। वही हुआ, PTI ने फौरन चंद मिनट के अंदर अंदर क्लिप निकाल के सामने रख दिया जिसमें चौधरी सरवर साहब, चौधरी शुजात साहब के साथ बैठकर और नौरीन का जिक्र कर रहे हैं कि नौरीन काफिले का हिस्सा है। यानी झूठ बोला जा रहा था कि नौरीन जो बकौल हसन अयूब साहब के रो रही है, जिसके बाद पूरे मुल्क का माहौल इस वक्त अफसुर्दा है। और मुझे पता चला है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी गमज़दा हैं, और आज पता नहीं सारे लोग कैसे सोएंगे और कितना पूरे मुल्क में अंदर इस वक्त शोक का माहौल है कि नौरीन रो रही है। और हर आंख जो है वो इस वक्त जो है वो ऐसे मतलब अश्कबार है। अच्छा जी, अब आ जाए, पहले हसन अयूब साहब ने क्या कहा है वो सुनिए। अब वो नौरीन रो रही है, नौरीन रो रही है, जो नौरीन फारूक खान वो रो रही है। वो कहती है मैंने पूरी जिंदगी अपनी 1999 से अभी तक, मैं आज तक 2024 तक जो है ना 23 तक मैं PTI में रही हूं। तो जो बंदा 2020 में आ रहा है वो PTI का चेयरमैन बन रहा है। ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था उसको बनाने का। इलेक्शन तो कम से कम कराते, चलो उनका फैसला भी था तो इलेक्शन तो कम से कम फेयर कर। नौरीन क्या चाहती है? वो कहती है इलेक्शन हो। वो तो हमेशा से इसकी ऑफिस होल्डर रही है ना। किसमें इलेक्शन? वो किस चीज के? इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। अच्छा, वो कहती है ये बोगस इलेक्शन कराए हैं, वहां पर 20 बंदे बैठा के कर दिए हैं। हमारी पार्टी पूरी जो है ना वो नेशन वाइड पार्टी तो है। नौरीन नेशन वाइड पार्टी बल्ला क्यों मांग रही है? वाई बल्ला नहीं मांगा। नो 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 नो। वो तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है अगर कलदम हो जाए तो फिर आपको सिंबल नहीं मिलता। ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है, प्री रेक्विजिट है। बल्ले का कोई नहीं है। वो तो आज भी PTI के लिए रोती है, इमरान खान के लिए रोती है। अच्छा, नौरीन PTI के लिए रोती है, इमरान खान के लिए रोती है। लेकिन ये वो वीडियो है, तारीख तो नहीं आ रही, लेकिन कई माह पहले की ये वीडियो है ARY पे। ये क्या था इसमें? मुस्लिम लीग काफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब PTA हैं, और नौरीन फारूक ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मेरा ख्याल 1999 से PTI का हिस्सा है। हमारे साथ तैयब साहब हैं जो कि हमारे अब आपने सुन लिया जनाब कि नौरीन फारूक जो हैं ये PTI का हिस्सा थी 99 से, और अब ये काफिले का हिस्सा हैं, ये चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं। तो इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, हर पाकिस्तानी अफसरदा है कि नौरीन रो रही है, और अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही कि अभी उसने चुप किया या नहीं किया। हर पाकिस्तानी इस वक्त गमज़दा है क्योंकि नौरीन रो रही है। मुझे इमरान नवाज़ खान साहब का फ़ोन आया और उनका सवाल ये था कि भाई ये बताएं कि नौरीन कितनी एक रो रही है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, ये तो नौरीन के भाई बता सकते हैं कि वो कितनी एक रो रही है। बाकी नौरीन के जो भाई हैं वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बैठ के रो रहे हैं इस वक्त। तो नौरीन अकेली नहीं रो रही, बल्कि नौरीन के भाई भी जो हैं वो TV चैनल्स पर रो रहे हैं। अब आ जाएँ इस बात पर कि जो रिटर्न ऑर्डर जारी किया है जस्टिस कमरान हयात मियां खेल साहब ने, उसमें क्या कुछ है। एक तो उन्होंने इस ऑर्डर में शुरू में लिखा है कि PTI की तरफ से कौन था, अली ज़फ़र थे, बैरिस्टर गौहर खान थे, अहमद अवैस एडवोकेट थे, बाबर अवान थे, शाह फैसल जो है वो शाह फैसल थे, शेर अफजल मरवत थे, अरशद अहमद थे, इनाम यूसुफजई थे, अली ज़मान थे, और जो है वो मिशाल आज़म थी। ये थे पिटिशनर यानी PTI की तरफ से। और उसके बाद जो है वो AAG थे दानियाल खान,
चमकानी और सनाउल्लाह DAG वो मौजूद थे, और डिप्टी अटार्नी जनरल शायद हैं और ये थे, और नवीद अख्तर और जहांजेब शिनवारी एडवोकेट्स ये रिस्पोंडेंट नंबर 12 की तरफ से थे। अच्छा, ये 3 सफ़ात का जो ऑर्डर है इसमें लिखा गया है कि कमरान हयात मियाँ खेल साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजारों और फाजिल एडिशनल अटार्नी जनरल, डिप्टी अटार्नी जनरल और दीगर फ्रीकैन के वकला को सुना गया। दरख्वास्त गुजारों यानी PTI के वकला ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि वो इस बात का फैसला करे कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 20 रोज़ के अंदर कराए गए PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को बगैर इख्तियार के फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 17(2) के तहत हर शहरी का हक है कि वो सियासी जमात तश्कील दे सकता है और किसी भी मुनासिब कानूनी हद के अंदर किसी भी सियासी जमात का रुकन हो सकता है, और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है जिसके तहत वो ये करार दे कि सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं हुए। वकला ने, अच्छा मतलब वो कह रहे हैं कि PTI के आइन के मुताबिक नहीं हुए, हालांकि PTI ने आइन में जो तरमीम की थी वो इनके कहने पर वापस भी ले ली, क्योंकि इन्होंने कहा आपने तो पुराने आइन के तहत करवाए हैं, अब आपका आइन तो नया हो गया है, नया आपने उसमें एक आर्टिकल शामिल कर लिया। उन्होंने कहा हम वो अपना आइन में तरमीम वापस ले लेते हैं, हम पुराने आइन के तहत हम आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा दोबारा करवाएं, PTI ने दोबारा करवा दिए, वो भी मुस्तरद कर दिए। वकला ने मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास बिलावास्ता या बिलवास्ता ऐसा कोई इख्तियार नहीं है जिस तरह का इकदाम किया गया है। अगर किसी पार्टी के इंतखाबात उसके आइन के मुताबिक नहीं भी होते तो कानून और कवायद के इस हवाले से कोई असरात नहीं है। वकला ने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 208 की झेली शिक 5 में कहा गया है कि अगर एक सियासी जमात अपने ही आइन में दिए गए टाइम फ्रेम के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम होती है तो उस सियासी जमात को शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, और अगर वो पार्टी शोकाज नोटिस के जवाब में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद ना करे तो इलेक्शन कमीशन उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकता है, लेकिन यह जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी यह डिक्लेयर नहीं कर सकता कि सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी या कलअदम है। दरख्वास्त गुजारों के वकला PTI के वकला ने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 209 के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद किया गया और फॉर्म 65 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा करवाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर शाया करने की बजाय दरख्वास्त गुजारों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया कि वो वजाहत करें कि क्यों ना उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी करार दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए। वकला ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को PTI को अपनी पोजीशन क्लियर करने का मौका दिए बगैर जल्दबाजी में फैसला जारी कर दिया कि यह वजाहत करने का मौका भी नहीं दिया गया, PTI को यह वजाहत करने का मौका भी नहीं दिया गया कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को पार्टी आइन के मुताबिक मुंतखब किया गया है या नहीं। अदालत ने फैसले में लिखा है कि फाजिल डिप्टी अटार्नी जनरल ने दीगर फ्रीकैन के वकला के हमरा दलाइल देते हुए कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन सियासी जमात के आइन के मुताबिक ना कराए जाएं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये मैंडेट है कि वो इन इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे सकता है। उन्होंने इस हवाले से इलेक्शन एक्ट की शिक 202, 208, 209 और 215 का हवाला भी दिया। अदालत ने लिखा है कि दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अदालत ने लिखा है कि दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चूंकि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल हैं और इंतखाबी निशानात अलाट करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है, इसलिए मामले में अर्जेंसी मौजूद है कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि वो आम शहरी जो दरख्वास्त गुजारों की जमात PTI को वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं उनको अपनी पसंद के मुताबिक वोट देने के हक से महरूम रखा गया। ऑफिस को हदायत की जाती है, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं कि इस मुकदमे के तमाम फ्रीकैन को 9 जनवरी 2024 के लिए नोटिस जारी किए जाएं और इस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से 22 दिसंबर 2023 को जारी किया गया मुतनाज़ हुक्मनामा मुअत्तल किया जाता है आगे अहम हुक्म इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को हदायत की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा कराया गया सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर शाया करें और PTI का इंतखाबी निशान बहाल करें। यह हुक्म 9 जनवरी 2024 तक काबिल अमल रहेगा। ये जनाब है PTI का, और 9 जनवरी तक ये रहेगा। 9 जनवरी के लिए जो है वो इलेक्शन उन्होंने नोटिस कर दिए हैं। ये 3 सफ़ात का हुक्मनामा है, ज़बरदस्त आज उन्होंने समात की, ज़बरदस्त उन्होंने 3 सफ़ात का हुक्म लिखा है। अगर मगर का चक्कर ख़त्म, PTI की खेल में ज़बरदस्त वापसी हो चुकी है, बल्ले का निशान मिल गया है, बल्ला PTI के हवाले हो गया है। इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अगर वो इस ऑर्डर से इत्तफाक नहीं करते तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट को जाके बताएं कि जनाब हम इनसे बल्ला छीनना चाहते हैं, और हाई कोर्ट ने इनको बल्ला दे दिया है। 9 जनवरी तक तो ये ऑर्डर बरकरार रहेगा अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। अब देखना है कि वो इलेक्शन कमीशन जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर था, इनका नोटिफिकेशन था, वो सस्पेंड कर दिया था आरओज वाला,
उसके खिलाफ तो ना ये हाई कोर्ट गए ना सुप्रीम कोर्ट गए। अब देख रहे हैं कि बल्ले का निशान छीनने के लिए ये किस हद तक किस हद तक जाते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।